सो हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग। माशाल्लाह विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो हिंदी का पेपर आप ऑन टाइम कंप्लीट करके आओगे। टाइम से 10 मिनट पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का इंग्लिश का और मराठी का पेपर किसी एक कोई एक पेपर आपका टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया होगा, या हुआ होगा तो फास्ट फास्ट में आपको लास्ट का छोड़ना पड़ा होगा, कहते हैं ना गुटली मारना पड़ा होगा आपको पेपर में। बट हिंदी में ऐसा स्ट्रेटेजी आपके लिए लेके आया हूं टाइम मैनेजमेंट का। इसको मैं पर्सनली खुद अपने बोर्ड एग्जाम मैंने फॉलो किया था। इनफैक्ट मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं बोर्ड एग्जाम से नहीं, मैं जब मॉक देता था ना, मॉक टेस्ट, याद है आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में जनवरी के महीने में कि मॉक पेपर्स देना है अपने को, मॉक सॉल्व करना है। तो उस टाइम पे मैंने पहले प्लान कर लिया था इंग्लिश हिंदी मराठी में कि मुझे किस टाइप से टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना है। देखो, ये जो वीडियो बनाने का मेन मोटो है, इससे मैं आपको एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि टाइम आपको पहले से प्री प्लान करके जाना है। मान के चलना कि पेपर टफ आने वाला है और आपको मैक्सिमम कितना टाइम देना है, क्योंकि अगर आप पहले से इजी मांगे चलो अरे भाई ये तो इजी पीसी से हो जाएगा, और आप पहले से अगर कम टाइम दिए रहोगे तो अगर पेपर बाय चांस टफ आ गया, कोई ऐसा पैसेज आ गया कि वो बहुत लेंदी हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, आंसर नहीं निकल पा रहा है, तो भाई आपका पूरा जो कहते हैं ना जो कैलकुलेशन है वो बिगड़ जाएगा। तो उस सबको संभालने के लिए मैंने आपको सबसे पहले आपका टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख के लेके आया हूँ। देखो, आपका हिंदी में क्या क्या चीज है। पहला आपका था गद्य। गद्य यानी कि आपका प्रोस चैप्टर जो रहते हैं उसमें आपका पैसेज है। पहला पैसेज 8 मार्क्स का है, ये आपका सीन पैसेज है, ये दोनों आपका सीन पैसेज है। मैं आपके लिए यहाँ पे मेरे पास पेपर भी है। देखो, अगर मैं पैसेज खोलूं तो पैसेज में मुझे सबसे पहले क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा, आकृति पूर्ण कीजिए, जो कि दो मार्क्स, ये 2 मार्क्स का रहेगा, छोटा सा रहेगा। इसमें आपको टेबल दिया रहेगा, मोस्टली पहले आपका टेबल फॉर्म में आएगा, उसमें आपको पैसेज दिया रहेगा। पैसेज में से आपको टेबल के जो आपका है उसका आंसर ढूंढ के लिखना है। अगर आप पहले इसको पढ़ लिए रहोगे तो आपको और इजी हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट आता है सेकंड भी आपका पैसेज में से आपको वो एक छोटा सा रहेगा टेबल टाइप का, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, वो भी आपको इजीली कर जाओगे अगर आपका हिंदी थोड़ा सा स्ट्रांग है तो वो आपका टाइम बचाएगा अगर जितना आप फास्ट करते हो। 2 मार्क्स का टेबल, 2 मार्क्स का एक सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, ये 2 मार्क्स हो गए। फिर आपका 2 मार्क्स का विरुद्धार्थी शब्द हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, ये छोटे छोटे हैं, ये आपका मार्क्स कवर कर लेगा। एंड लास्ट में आपका आ जाएगा भैया सिंपल सा स्वमत लिखिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, मैं जब पहले प्लान बनाया था मैं पर्सनली 15-15 मिनट लिया था, बट मैं आपको मान के चल रहा हूं कि आप पहले पैसेज में, क्योंकि आपको पहले आपको मोमेंटम बनाना पड़ेगा। पेपर आते मानिए अगर आप पहले ही पैसेज में कम टाइम लोगे तो आपको अगर पैसेज अच्छा नहीं गया तो प्रेशर आएगा, तो आपका बाकी जो सर्कुलेशन है यहाँ का कैलकुलेशन वाला दोनों बिगड़ जाएगा। इसलिए पहला पैसेज आपको अच्छा सा टाइम दो, 20 मिनट आपको देना है पहले पैसेज में। यानी कि आपकी घड़ी में जैसे 11 बजा पेपर स्टार्ट हुआ तो 11:25 तक आपको मान लो 25 मिनट दे देता हूं आपको, बट फिर भी 20 मिनट ही मान के चलो। 25 ज्यादा हो गया, 20 काफी है, यस 20 भी ज्यादा हो गया। एक्चुअली मैं आपने साल में कुछ ना कुछ तो पढ़ाई किया होगा यार, तो उसका हेल्प आपको मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर, बट स्टिल मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट 20 मिनट दे रहा हूं, यानी कि 11 से 11:20 तक में आपका पहला पैसेज हो जाना चाहिए, जिसमें आपको ड्राइंग मतलब एक टेबल करना है। फिर आपको एक समानार्थी विरोधी शब्द टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक आपका वाक्य फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आएगा, और एक आपका आएगा स्वमत। तो स्वमत में आपको मैक्सिमम 5-10 मिनट लगेगा, तो लगेगा 5 मिनट ज्यादा लगेगा। 5 मिनट में आपको आए खड़ा एक से लिख के खत्म करो। पहले पैसेज में 20 मिनट दो, दूसरे पैसेज में भी आपको 20 मिनट दो, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इतना। तो फिर जो तीसरा पैसेज है वो 4 मार्क्स का आएगा। तो बेसिकली जो 2 मार्क्स का आपको फिर से कोई ऑब्जेक्टिव आ जाएगा जो कि इजी सा है, हो जाएगा। एंड फिर बच्चा जो 2 मार्क्स है वो आपको सुमत रहेगा। तो इसमें आप सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूं, जो कि सच में ज्यादा है यार, मेरी बात मानो। अगर आप जो एक बच्चा डिसेंट लेवल पे है, जो उसने सब अच्छे से कर लिया है, वो सोचेगा भैया बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं क्योंकि उसका पेपर ऑन टाइम खत्म हो जाएगा। बट कोई ऐसा बच्चा जिसका अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाया, तो इसलिए आप मान के चलो कि आपको पहले 50 मिनट में आपको ये जो गद्य वाला पार्ट है, प्रोज वाला पार्ट है, कंप्लीट कर लेना है। कि पहले 50 मिनट में आपका 20 नंबर का पेपर हो जाना चाहिए। और आपको ट्राई करेंगे 20 में से एटलीस्ट 17 लेके आओ, 16 प्लस लेके आओ। फिर हम बढ़ेंगे आगे, जो कि आपका पद्य है। अब पद्य में इसमें देखो, तो पद्य में इसमें सिंपल सा है कि देखो, सेकंड जो पैसेज उसमें पहले आपको टेबल टाइप का दिया गया है, फिर उत्तर लिखिए है, ये भी इजी सा, यानी ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। एंड नेक्स्ट फिर से आपका विलोम शब्द, यानी कि पैसेज 1 पैसेज 2 आपको जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपको छोटा सा रहेगा, वो या तो समानार्थी शब्द में आएगा या तो विरुद्धार्थी शब्द में आएगा। तो लिंग पहचानो इस टाइप का आएगा, जो कि एक लाइन वाला रहेगा, वो आपको टाइम बचाएगा। वहां पे आपका स्पीड चाहिए कि क्वेश्चन लिखते हुए उसका आंसर दे पाते हो कि नहीं। अब सीधा उसका विरुद्धार्थी उल्टा होता है।
अब भैया सीधा ढूंढ रहे पैसेज है भैया, सीधा 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 का उल्टा को दिक्कत है। अरे सीधा का उल्टा तो सीधा का तो उल्टा है, ऐसे ढूंढ के दिखोगे तो भाई आपका टाइम लगेगा, पेपर छूट ही जाएगा। ऑन द स्पॉट सीधा आया, उसका ऑपोजिट उल्टा, ऊपर नीचे आगे पीछे, ऐसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहाँ पे आपको पैसेज में देखना है, यहाँ पे आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिख देना है, फिर हम लास्ट में उसको देखेंगे ना क्या करना है, बट आंसर वही आगे पीछे वाला वही रहेगा। अब ऐसा नहीं कि आगे का थोड़ा सा पीछे, इस टाइप का तो आंसर रहेगा नहीं। तो इसलिए जो आपका पैसेज 1 पैसेज 2 में पहला टेबल टाइप का कुछ रहेगा, सेकंड टाइम में आपको कुछ थोड़ा सा लेंथी टाइप का रहेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रहेगा, तीसरा आपका रहेगा छोटा सा रहेगा, समानार्थी शब्द रहेगा, चौथा आपका सोमत रहेगा। तो 2 4 6 8 ऐसे आपका हो जाएगा सोमत टाइप का खत्म। ये आपको पूरा पैसेज का हो गया। अब इस पे आओगे तो इस पे क्या सीन है कि एक उत्तर लिखे टाइप का है, जिसमें आपको फिर से टेबल टाइप का रहेगा एंड एक आपका सोमत रहेगा, जो कि इजीली 10 मिनट में किया जा सकता है, कोई टफनेस नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे पैसेज 1 पे। किसमें भी है पैसेज 1 पे। अभी आपका पद्य है। अब पद्य में देखिए तो पद्य में आपको जो पहला आता है वो आपका आता है आकृति पूर्ण कीजिए, जिसमें आपको फिर से बनाना पड़ेगा, कोई टेबल टाइप का मतलब थोड़ा सा है। सेकंड आपका रहेगा निम्नलिखित अर्थ शब्दों के अर्थ लिखिए, ये भी आपका छोटा सा रहेगा, इसमें कोई बड़ा, ये मतलब आपका समानार्थी शब्द टाइप का हो गया। तीसरा आपका हो गया पद्यांश यानी कि सोमत, यानी कि पहला टेबल टाइप का, दूसरा आपका छोटा सा छोटा ऑब्जेक्टिव, तीसरा आपका सोमत रहेगा। ये पहले पैसेज की बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ऐसी लगभग अप्रोक्स पेपर आपका बोर्ड का भी बन के आएगा। अगर मैं दूसरे पैसेज की बात करूं तो पहला थोड़ा सा टेबल टाइप का, दूसरा इजी, यानी देखो इसमें आपको आराम से, इसमें भी 10 मिनट आपको काफी है, 10 मिनट में आपका आराम से हो जाएगा, 10 मिनट आपका आराम से हो जाएगा। आप बोलोगे भैया पद्यांश है तो मुझे सोमत कैसे लिखूंगा, टाइम लगेगा ना भाई। कल मैं वीडियो डाला था ना, उसमें डिटेल में बताया कि क्या आपको पहले से प्रिपेयर करके घर जाना है, घर से पोएट का नाम, पोयम का नाम, एक कोट, ये 3 आपको पहले से प्लान करके जाना है, जहां आपको स्टार्ट करना है, बाकी आप ऑन द स्पॉट बना के लिख लोगे, इतना काफी है। 2 में से 2 सोमत में आपको दिलवा दे जाएगा, तो इसलिए इसमें भी 10 मिनट काफी है, कर ले जाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसेज 1 पैसेज 2 पूरक पठन में। अब पूरक पठन में देखो एक चीज मानो कि एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स रहेगा, एक क्वेश्चन आपका सोमत रहेगा, ठीक है, दोनों में, हाँ दोनों में एक क्वेश्चन आपका सोमत फिक्स रहेगा, और एक क्वेश्चन आपका रहेगा कुछ ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका टेबल टाइप का रहेगा, टेबुलर ऑब्जेक्टिव मान लो, टेबुलर ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा आपको टेबल बनाना पड़ेगा, डिजाइन मानना पड़ेगा। तो इसमें आपको भाई सोमत में टाइम जाएगा, सोमत में आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इसमें भी आप 10-10 मिनट दे दो काफी है, यानी कि इसमें ओवरऑल आपको 20 मिनट में आपको ये आपको पूरक पठन कंप्लीट कर देना है, समझ रहे हो। 20 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट, आपका पूरक पठन खत्म हो जाना चाहिए 20 मिनट के अंदर। फिर इतना करके हम ग्रामर में पढ़ेंगे। ग्रामर आपका व्याकरण है, मैं आपको ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट दे दिया हूं, उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको करना क्या है कि उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है। 2022, 2023, 2024, 2025 ये 4 साल के पीवाईक्यूज उन ग्रामर टॉपिक्स के ऊपर आपको सॉल्व कर लेना है। अभी आज भी आपके पास टाइम है भैया, आज का दिन बचा है, आधा दिन आज का बचा है, कल का पूरा दिन बचा है। कल जाके होली का रंग मत लगाना, कल जाके शांति से घर बैठे पढ़ाई करना। थोड़ा बहुत एक दिन आप एक फेस्टिवल को आप साइड लाइन कर सकते हो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम इस टाइम पे कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा प्रायोरिटी आपको रहना चाहिए एज कंपेयर टू एनी फेस्टिवल, एनीथिंग, कीपिंग इट असाइड। तो आपको पूरा फोकस कल के पेपर में रहना। प्लीज एक दिन के लिए होली थोड़ा सेलिब्रेट कम करना, बट फोकस पूरा आपका हिंदी के ऊपर रहना चाहिए। अगर हिंदी का पेपर अच्छा गया ना तो खुद ही अंदर खुशी की होली दौड़ेगी आपके अंदर, भैया पटाखे फूटेंगे, मचा के आऊं पेपर के अंदर। इसका कॉन्फिडेंस आपको पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा आपके एल्जेब्रा में, कि कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, बंदा एक्स्ट्रा पुलअप मार के पढ़ाई कर लेगा। समझो जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूँ, ये मैंने खुद अपने टाइम पे किया है यार, एंड मैं देखा हूँ स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को, तो उस टाइप से आपको बता रहा हूँ। पीवाईक्यू सॉल्व करना 2022, 23, 24, 25 इन टॉपिक्स के ऊपर, जो आपको 11 टॉपिक्स दिए थे, यहाँ पे बता देता हूँ भैया 11 टॉपिक्स आपको मैं बताया था, 11 टॉपिक्स की लिस्ट। इसमें आपको 20 मिनट दे रहा हूं, 20 मिनट में आपको पूरा व्याकरण खत्म कर लेना है, जो कि इजीली हो जाएगा। जो बच्चा घर से अच्छे से करके जाएगा ग्रामर, उसके सामने बस क्वेश्चन रहेगा, उसको बस आंसर लिखना है। क्वेश्चन है आंसर लिखना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है, और इतने में आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। बड़े आराम से आप नोटिस करोगे, जो बच्चा अच्छे से व्याकरण कर लेगा वो बोर्ड एग्जाम नोटिस करेगा कि एक्चुअली उसका ग्रामर आराम से 20 मिनट से कम नहीं हो जाएगा। ये जो अच्छे से करके आएगा वो नोटिस करेगा, और कमेंट बना के कमेंट करना एग्जाम के बाद कि जो बोला सत्य था कि नहीं। फिर इतना करने के बाद आप एंट्री मारोगे, आपका कहते हैं ना
ब्राइट जोन, जहां पे मार्क्स ही मार्क्स हैं। पत्र लिखन आएगा, पत्र लिखन में आपको सिंपल से स्टेप्स पता होना चाहिए, कैसे आपका सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट टाइप लिखना है, कैसे एंड करना है, फॉर्मेट दिमाग में पता है, पहले से हम घर से प्रैक्टिस करके गए हैं, तो इसलिए आपको पत्र लिखन आराम से 10 मिनट काफी है। फिर यहाँ पे एम लिखा है कि मिनट मान लो, मिनट 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 मिनट। फिर गद्य आकलन, ये तो भैया आपके फ्री के मार्क्स है। कैसे? फ्री के मार्क्स, फ्री के मार्क्स। इसको तो आप 5 मिनट में आराम से खत्म कर ले जाओगे। आपके सामने पैसेज रहेगा, पैसेज में से क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, इजी पीजी से 4 क्वेश्चंस आपको फ्रेम करने रहेंगे, 4 मार्क्स का है। मैं कहता हूं 6 क्वेश्चन फ्रेम करके आना सेफर साइड के लिए, आराम से इसमें 5 मिनट आपके 4 मार्क्स आराम से हो जाएंगे। क्योंकि आपको पैसेज, आपको पूरा एक साथ पैसेज में पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ते रहो, ऑटो दिमाग में क्वेश्चन फ्रेम होना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई इस पे क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है एंड उसका आंसर मिल पा रहा है कि नहीं। इफ यस, सो दैट क्वेश्चन इज सुटेबल, मार्क्स मिलेगा एंड मिल ही जाता है। फिर कहानी लिखने की बात करें तो कहानी लिखने में आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, एक पेज से काफी नहीं है, उसको 1.5 पेज लेके जाओ। तो कहानी लिखने में आपको 15 मिनट दे रहा हूं कि 15 मिनट में आपका कहानी लेखन हो जाना चाहिए। विज्ञापन फॉर्मेट आपको मैंने बताया कैसे विज्ञापन ड्रॉ कर रहे हैं, क्या आपके विज्ञापन में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसके लिए विज्ञापन में आपको 5 मिनट सोचा था, बट टू बी इतने जल्दी पेपर खत्म करके क्या मिलेगा, तो थोड़ा सा अच्छे से टाइम दो। तो 10 मिनट में आपका विज्ञापन हो जाना चाहिए। एंड फाइनली कमिंग टू योर निबंध, तो निबंध कैरीज द मोस्ट वेटेज एंड इसके लिए आपका 15 मिनट काफी है। 15 मिनट से आप 20 मिनट मान के चलो। तो अगर मैं कैलकुलेशन करें कि कितने मिनट में आपका पेपर खत्म हो जाएगा हिंदी का, तो देखें 20 20 40 40 50 50 60 1 10 1 20 1 30 1 50 1 50 यानी कि 1 50 यानी कि 1 घंटे 50 मिनट आपका पूरा व्याकरण वाला काम तो खत्म हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट रहेगा 2 घंटे 5, फिर क्या बच रहा है भैया, 2 घंटे 5 2 घंटे 15 20 2 घंटे 30 2 घंटे 45, यानी कि आपका पेपर आराम से 2 घंटे 45 से 50 मिनट में हो जाएगा खत्म। अब बचा नेक्स्ट 10 मिनट। अब 10 मिनट में आपको कोई क्वेश्चन मालूम नहीं हो पाया, कोई देखो जरूरी कि आप सब क्वेश्चन लाइन से कर ले जाओगे, आपको एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर एक क्वेश्चन मालूम नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 मिनट आपको उसके ऊपर स्पेंड करना है। 2 मिनट में भी आपको आंसर नहीं मिल रहा है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन पे अटक जाते हैं भैया, कि उसी का आंसर ढूंढने में लगे पड़े भैया। ये 2 मार्क्स के चक्कर में अपने आगे के 15 मार्क्स गवा दोगे, ये नहीं करना है। इसलिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेगा कि ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर नहीं आ रहा है, ये मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ होता है, मेरे साथ खुद हुआ है अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो मैंने क्या किया, 1 मिनट ज्यादा, छोटा क्वेश्चन है तो 1 मिनट थोड़ा सा लेंदी टाइप का, तो 2-3 मिनट ज्यादा, उससे ज्यादा उस क्वेश्चन पे स्पेंड नहीं करना टाइम, मूव ऑन करना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ताकि चेन में ब्रेक ना हो। अपने दिमाग में कैलकुलेशन रखना है, हो सकता है कि एग्जैक्ट आपका 2 घंटे 45 मिनट में खत्म ना हो, कैलकुलेशन अपने दिमाग में रखना है, मुझे इतनी देर में मुझे खत्म कर देना है। मान लो 11 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, 11 बजे से, तो 11:50 से आपका पूरा गद्य खत्म हो जाना चाहिए, 20 नंबर का काम खत्म हो जाना चाहिए। फिर 1 घंटे 10 मिनट के अंदर आपका पद्य खत्म हो जाना चाहिए। फिर आगे आपका नेक्स्ट 1 घंटे 40 मिनट के अंदर आपका खत्म हो जाएगा 1.5 घंटे 140 आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा 130 के अंदर। फिर नेक्स्ट 20 आपका आराम से खत्म हो जाएगा ग्रामर। तो इस तरीके से आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन लिख लो, 20 20 40 50 50 60, 1 घंटे में आपका पैसेज वन हो जाएगा, 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 50, 2 घंटा 2 घंटा 5, 2 घंटा 15 20 30 45, काफी है। 2 घंटे 45 मिनट में आपका पेपर बड़े आराम से हो जाएगा। इसके अलावा कोई और रॉकेट साइंस नहीं है, घर से प्लान करके जाना है कि मुझे इतनी देर देना टाइम देना है। हो सकता है कि अगर आपका पेपर यहाँ पे जल्दी खत्म हो गया, मान लो यहाँ पे आपका 15 मिनट खत्म हो गया, तो इसका टाइम जो बचेगा वो आगे आपको यूज हेल्प करेगा। तो इस हिसाब से माइंड में आपको चलना है। That's all। घर से पहले करो, प्लान बना के जाना कि मुझे इस सेक्शन में इतना टाइम देना है तो देना है, उससे 5 मिनट प्लस मान लो, उससे ऊपर नहीं जाना है। मान लो कि 11:50 तक आपका ये नहीं हो पाता तो 11:55 दे दो, बट 11:55 पे भी आप अटके हुए हो तो सीधे मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा नहीं कि 11:55 हो गया और आप 12:10 तक इसी क्वेश्चन पे आप अटके हुए हो और आपका आगे का पूरा हैम्पर हो जाएगा। मैं जो 12 बोल रहा हूँ, 12:10 बोल रहा हूँ, 11:55 बोल रहा हूँ, आपका टाइम है एग्जाम दिन वाला 11:55 AM।
11:55 AM इस टाइम का बता रहा हूँ। तो प्री माइंड सेट के साथ आपको जाना है, इस तरीके से जाओगे आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। घर से जो छोटे टॉपिक्स है ना इनके ऊपर मास्टरी करके जाओ। ये व्याकरण, फिर आपको ये गद्य आकलन, फिर आपका विज्ञापन, ये निबंध, इनके फॉर्मेट मैंने बताया आपको। पहले से सेट करना माइंड में कि भाई मेरे को इस तरीके से लिखना है, खत्म है, आपका टाइम बचाएगा। बच्चे जो सोचने में टाइम लगाते हैं इसलिए उनका पेपर जल्दी खत्म नहीं हो पाता, बट आप पहले से फिक्स माइंडसेट से जा रहे हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। सेम विथ यहाँ पे जो आपके जो पैसेज में जो आपकी सोमत है, आपका माइंड क्लियर है कि मुझे पोएम आया, उसके सोमत में मुझे लगाना है सिंपल सा पोएट का नाम, पोएम का नाम एंड ए कोट, काम तमाम मार्क्स मिलेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो। आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पेपर ऑन टाइम खत्म हो जाएगा। हिंदी का टाइम से 5 मिनट पहले खत्म कर लेना, अच्छे से ध्यान रखना कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। दैट्स इट, इतना कर लो, मचा के आओगे हिंदी में। बाय बाय एंड वल्फायर इपॉक्सी पेंटेन।